Well, Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll talk about the second triangle of the anterior compartment of neck, that is going to be the submandibular triangle or the digastric triangle. अच्छा, इसकी boundaries देख लेते हैं. It will be boundary antero-inferiorly by the anterior belly of digastric muscle, postero-inferiorly by the posterior belly of digastric muscle, and its base is going to be formed by the base of mandible as well as an imaginary line connecting the angle of mandible with the mastoid process of temporal bone. So ये होगी इसकी boundaries. The anterior belly of digastric antero-inferiorly, the posterior belly of digastric postero-inferiorly, and the base being formed by the base of the mandible and an imaginary line connecting the angle of mandible with the mastoid process of the temporal bone. अच्छा जी, इसका रूफ देख लेते हैं. रूफ will definitely be formed by the skin, the superficial fascia, the platysma muscle. इसके अलावा इसके रूफ में हमें एक important nerve ट्रैवल करते नजर आते हैं, that is the सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. क्योंकि हमें पता है कि फेशियल नर्व में पे काफ़ी सारी ब्रांचेस दे रही होती है, तो उसकी जो सर्वाइकल ब्रांच होती है इन द रूफ ऑफ द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल हमें वो नजर आ रही होती है. इन एडिशन टू दैट देयर इज आल्सो एन असेंडिंग ब्रांच फ्रॉम द ट्रांसवर्स कुटेनियस नर्व ऑफ नेक. हमने जो कुटेनियस ब्रांचेस पढ़ी थी सर्वाइकल प्लेक्सस की, आउट ऑफ दोज देयर वाज आल्सो वन ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व और द एंटीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ नेक, तो वो भी हमें इन द रूफ ऑफ द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल या डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल नजर आती है. इसके अलावा इस रीजन में सुपरफिशियल डीप फेशिया प्रेजेंट होता है. डीप फेशिया जो कि इंक्लोज कर रहा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड को. सिंस इट इज अ सबमैंडिबुलर ट्रायंगल, तो यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा होगा, तो उसको इंक्लोज कर रहा होगा डीप फेशिया इन दिस रीजन. अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके फ्लोर की. तो फ्लोर विल डेफिनेटली फॉर्म्ड बाय सम इंपॉर्टेंट मसल्स. सो जो हमें सबमैंडिबुलर ट्रायंगल के फ्लोर मसल नजर आते हैं, बेसिकली फ्लोर ऑफ द माउथ के ही मसल्स हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द माइलोहायोइड मसल जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, एंटीरियर करके. एंड सेकंड वन इज द हायोग्लोसस मसल जो कि एक टंग का मसल है, फ्लोर ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है, तो वो स्टेट रिलेशन नजर आता है. सो इन दिस वे द फ्लोर ऑफ द सबमैंडिबुलर या डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय टू मसल्स, माइलोहायोइड मसल एंटीरियरली एंड द हायोग्लोसस मसल पोस्टीरियरली. अच्छा जी, जब हम बात करते हैं व्हाट द कंटेंट्स ऑफ दिस सबमैंडिबुलर और डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, हम इसके कंटेंट्स को विद रिलेशन टू इट्स टू मसल्स ऑफ द फ्लोर ही देखते हैं. दैट इज वो कंटेंट्स जो इन रिलेशन टू माइलोहायोइड मसल है, वो कंटेंट्स जो इन रिलेशन टू हायोग्लोसस मसल है. तो उन दोनों को हम अलग अलग स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंटेंट्स जो कि है इन रिलेशन टू माइलोहायोइड मसल जो कि एंटीरियर मसल है. यू कैन सी हियर. अच्छा, यहाँ पे हमें नजर आते हैं, सिंस यहाँ पे माइलोहायोइड मसल प्रेजेंट, तो यहाँ पे माइलोहायोइड वेसल्स और माइलोहायोइड नर्व नजर आएगी. इसके अलावा यहाँ पे नजर आएगा सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड. हमें यहाँ पे नजर आएगी जस्ट लाइक वी हैड द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इन द रूफ, वी हैव द फेशियल वेन हियर. तो इसके सुपरफिशियल रिलेशन में फेशियल वेन नजर आएगी. इसकी डीप रिलेशन में हमें फेशियल आर्टरी नजर आएगी, क्योंकि आर्टरीज हमेशा डीप होती हैं. एंड हमें नजर आएगी यहाँ पे हाइपोग्लॉसल नर्व. ठीक है. सो और सबमेंटल आर्टरी भी, क्योंकि हम पास सबमेंटल रीजन में, तो सबमेंटल आर्टरी पे नजर आती है. सो इन द कंटेंट्स ऑफ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, उसके एंटीरियर पार्ट में हमें नजर जो आती हैं चीज़ें, वो रिलेटेड टू माइलोहायोइड मसल है, दैट इज द माइलोहायोइड वेसल्स, माइलोहायोइड नर्व, सबमेंटल आर्टरी. इसके अलावा द फेशियल आर्टरी, डीप facial vein superficially, and there will be a superficial part of submandibular gland. Then there will be the hypoglossal nerve. तो ये हो गए एंटीरियर पार्ट ऑफ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के कंपोनेंट्स या कंटेंट्स. ठीक है. इसके अलावा जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारे डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल का, वहाँ पे जो चीज़ें प्रेजेंट है वो भी देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे हमें जो सबसे एक जो हॉलमार्क या जो एक लैंडमार्क नजर आता है जो चीज़, दैट इज़ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि डिवाइड करेगी फिर एक्सटर्नल कैरोटिड में और इंटरनल कैरोटिड में, दोनों के दरमियान से गुजरा होता है स्टालोड प्रोसेस. तो यही सारी चीज़ें इसकी डीप रिलेशंस में या फिर इसके यू कैन से पोस्टीरियर आस्पेक्ट के रिलेशंस में या उसके पोस्टीरियर आस्पेक्ट की कंटेंट्स में नजर आती हैं चीज़ें कौन कौन सी. अच्छा, ऐसे याद कर लेते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हायोग्लोसस मसल के थोड़े सुपरफिशियली होंगे, कुछ उसके डीपर आस्पेक्ट में होंगे और कुछ उसके डीपेस्ट आस्पेक्ट में होंगे. जो सुपरफिशियल रिलेशन में नजर आती हैं चीज़ें वो होती हैं हमारे लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड पड़ा होता है. सेकेंडली जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर होकर अब डिफरेंट ब्रांचेस दे रही होती है. सो आफ्टर इट एंटर्स द पैरोटिड ग्लैंड, द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल. सो इन दिस वे हमें इसके सुपरफिशियल रिलेशंस में या बेसिकली कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में हमें नजर आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अ पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. इसके अलावा हमें जो कि यहाँ पे स्टाइलोड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन में नजर आ रहा है. तो इस स्टाइलोड प्रोसेस से अटैच हुए हुए तीन मसल्स होते हैं, स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफ्रेंजियस, बस दो ही हैं. स्टाइलोग्लॉसस है एक जो कि टंग की तरफ जा रहा है, स्टाइलोफ्रेंजियस है जो कि फेरेंस तरफ जा रहा होगा, बेसिकली थायराइड कार्टिलेज की तरफ. और इसके अलावा स्टाइलोफ्रेंजियस मसल जो कि थोड़ा स्पेशल होता है, इसको सप्लाई कर देती है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व. सो हमें इस रीजन में ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व भी नजर आएगी. इसके अलावा फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व भी नजर आएगी. 9th और 10th दो नजर आ गई हैं. एंड बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वी हैव द स्टाइलोड प्रोसेस. तो हमें वो भी इसकी डीप रिलेशन नजर आ जाएगा या फिर इसकी कंटेंट्स में नजर आ जाएगा. एंड अ पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं. इसके अलावा सिंस द एक्सटर्नल जुगुलर वेन इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज देयर, सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी हमें इन द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द
सबमैंडिबुलर ट्रायंगल नजर है, क्योंकि वो भी एट द एंड पासिंग इन द कैरोटिड शीथ इसी रीजन से गुजर रही होती है. सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन एंड द वेगस नर्व एक ही शीथ में क्लोज होकर इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट हमें गुजरते हुए नजर आते हैं, बट थ्रू इट्स डीपर एस्पेक्ट, राइट. सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसके रिलेशंस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एक उसको इन द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल और द डायगेस्टिक ट्रायंगल, एक उसके इंटीरियर एस्पेक्ट के कंटेंट्स और एक उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के कंटेंट्स. इंटीरियर एस्पेक्ट में वी हैड द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पीछे था पैरोटिड ग्लैंड, आगे थी हमारे पास माइलोहार्ड वेसल्स एंड नर्व्स, और पीछे थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, और आगे थी हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व, पीछे कौन से ग्लोसोफिंजियल नर्व और वेगस नर्व, राइट. आगे थी हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, सबमेंटल आर्टरी, और पीछे हमारी वही है एक्सटर्नल कैरोटिड वगैरह वगैरह. इसके अलावा हमें स्टाइलोफ्रिंजेस, स्टाइलोग्लोसस मसल नजर आते हैं, स्टाइलोइड प्रोसेस नजर आता है. सो ऑल दीज आर कंबाइनली द कंटेंट्स. हम इसको इकट्ठे भी ले सकते हैं, बट हम अगर इनको सेपरेट लिखेंगे तो दैट मेक्स अ गुड इंप्रेशन. सो दीज ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ द submandibular triangle or the digastric triangle. So you can see the external jugular vein, the internal jugular vein, the internal carotid artery and the nerves and the submandibular gland, the parotid gland कुछ part. So ये बातें हो गई, and in this way you can appreciate कि ये जो है ये माइलोहार्ड मसल, दिस इज हायोग्लोसस मसल, और इन्हीं के रिलेशन में हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं. एंड यू कैन सी दिस बाउंड्री ऑफ द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल, और जितने भी से कॉन्टेंट्स वो भी हमें नजर आ रहे हैं पड़े हुए. एंड यू कैन सी द बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वी हैव द स्टाइलोइड प्रोसेस, जिसके फिर आगे हमारे मसल्स डिफरेंट स्टाइलोइड, हायोइड, स्टाइलोथायरॉइड वगैरह वगैरह प्रेजेंट होते हैं. एंड ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व, द वेगस नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, माइलोहार्ड वेसल्स एंड नर्व, सबमेंटल आर्टरी, फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व. तो बस यही सब चीज़ें, ये कॉन्टेंट्स है सबमैंडिबुलर ट्रायंगल के. सो विद दिस नोट वी आर डन विद इट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.